हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न जो कि यूनिट डिजिट प्राप्त करने से संबंधित है। तो चलते हैं सबसे पहले रूल पर कि यूनिट डिजिट कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला रूल कहता है यदि संख्याएं गुना में दी गई है तो सबके इकाई अंकों को गुना करने पर जो इकाई अंक होगा वही मेरा यूनिट डिजिट होगा। क्या बोला रूल? यदि संख्याएं गुना में दी है तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। संख्याएं यहाँ गुना में दी हुई है 113 गुना 247 गुना 416 गुना 621 कह रहा है इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या रूल बोला गया कि अगर संख्याएं गुना के रूप में दी गई है तो सबके इकाई अंकों को क्या करना है? गुना करना है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 3 गुना 7 गुना 6 गुना 1। इसको गुना करने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसे जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 गुना 7 21, 21 गुना 6, 21 गुना 6 करेंगे तो कितना हो गया? 126। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6। तो मेरा आंसर क्या होगा? 6। तो क्या रूल बोला कि जब गुना के रूप में दिया हुआ है तो उसके सभी संख्या के यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक है, उसको क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे। उसका जो गुना करने के बाद इकाई अंक होगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे रूल पर। करा यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उसके कितने भी पावर हो इकाई अंक वही रहेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ है 576 पे पावर 123। तो मेरा क्या रूल बोला? रूल में बोला गया कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में इकाई अंक कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। बोला गया कि इस संख्या के ऊपर कितना है? 123 है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो अगर बोला गया कि 0, 1, 5 या 6 हो तो इसके ऊपर कितना भी पावर हो, घात हो, इकाई अंक क्या होगा? वही होगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। तो इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। ठीक इसी प्रकार 160 पे पावर 247 है। तो रूल में बोला गया कि अगर इकाई अंक 0 है तो इस पे कितना भी पावर होगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? वही होगा। तो मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 आंसर। अब अगला रूल क्या बोल रहा है? अगला रूल बोल रहा है यदि इकाई का अंक 4 या 9 हो तो अगर 4 पे पावर इवन हो, सम संख्या हो, तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। अगर 4 पे पावर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक इसी प्रकार 9 के नियम में भी क्या है? वही रूल लगेगा। तो 9 पे पावर अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। अगर 9 पे पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 4 पे पावर 2 दे दिए, 2 क्या है? मेरा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना होगा? 4 पे पावर 2 का मतलब 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ रूल में बोला गया कि अगर 4 पे पावर सम संख्या हो या इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। अगर मान लीजिए 4 पे पावर 3 दे दिए, ये मेरा क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट मेरा 4 ही आएगा। कैसे? तो 4 पे पावर मान लीजिए 3 ले लिए तो इसे क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। 4 गुना 4 तो कितना है? 4 चौक 16 चौके 64। यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो बोला गया कि अगर सम संख्या हो तो
उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। अगर 4 पे पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। 9 के लिए भी इसे भी देख लेते हैं। अगर 9 पे पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो हमने मान लिया यहाँ 2 है तो इसको गुना करेंगे। 9 पे पावर 2 का मतलब हो गया 9 गुना 2 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आया। अगर इस पे विषम संख्या है तो कितना होगा, इसे 3 बार गुना करेंगे 9 गुना 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 नमा 81 नमा कितना हो जाएगा 729। यूनिट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया। तो रूल में बोला गया कि अगर 4 पे पावर विषम संख्या होगा तो क्या होगा, मेरा 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। अगर सम संख्या हो तो उस पर 6 यूनिट डिजिट होगा। 9 पे पावर अगर सम संख्या हो तो 1 होगा यूनिट डिजिट। अगर 9 पे पावर विषम संख्या हो तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। हमने एग्जाम्पल से देखा। अब आगे चलते हैं। आगे रूल बोल रहा है यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर को क्या करना है 4 से भाग देना है। अगर इकाई अंक क्या होना चाहिए 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर को क्या करना चाहिए 4 से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, उसको क्या करेंगे पावर के रूप में लिखकर फिर उसका यूनिट डिजिट क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए 2017 पे पावर 2 ले लें तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो बोला गया क्या, तो चलिए यहाँ 2 है तो ये तो आसान है, इसे क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे। तो जो यूनिट डिजिट है 7 गुना 7 तो कितना हो गया 49। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9। मेरा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 9। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल ले ले, दूसरा एग्जांपल अगर मान लीजिए 288 पे पावर 51 अगर लेते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर इकाई अंक कितना होना चाहिए 2, 3, 7 या 8, तो पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, 8 ले लेते हैं और इसका पावर कितना है 51, इसे क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसे क्या करेंगे पावर के रूप में लेंगे। तो 4 से भाग जब 51 में देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ भाग दे के देख लेते हैं। एक बार में क्या हुआ 4, फिर 4 दूनी 8, कितना 3 शेष बचा। तो यहाँ पावर के रूप में क्या हो जाए 3। तो इसका मतलब है 8 गुना 8 गुना 8। इसे जब गुना करेंगे 8 64 गुना 8 कितना है 512। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या है 2। तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाए 2 आंसर हो जाए। तो क्या बोला यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर को 4 से भाग देना है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ प्रश्न इससे संबंधित देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। पहला सवाल है कि 200 पे पावर 3999 अगर हो तो बोल रहा है इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, 200 पे पावर कितना भी पावर है तो देख ली इकाई का अंक क्या है 0। 0 पे पावर कितना भी होगा तो मेरा क्या होगा यूनिट डिजिट 0 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। दूसरा सवाल है कि 211 पे पावर 112 है तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट यहाँ कितना है 1 है। 1 पे पावर कितना भी होगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। अभी रूल में हम लोगों ने देखा। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि 2011 पे पावर
2012 प्लस 2066 पे पावर 1098 प्लस 2055 पे पावर 136। तो बोल रहा है यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है, बराबर क्या होगा। तो हमने बोला रूल में कि अगर इकाई अंक क्या है, यहाँ 2011 में इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 पे पावर कितना भी होगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 पे पावर 2012 है, कितना बार भी गुना करे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 प्लस फिर यहाँ 2066 पे पावर इतना है, तो 6 पे भी ये 6 क्या है, यूनिट डिजिट है। इस पे पावर कितना भी होगा तो मेरा क्या आएगा, 6 ही आएगा। रूल में हम लोगों ने देखा। फिर 5 पे पावर भी कितना भी होगा तो मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 6 5 11 12। तो हमसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट कितना है, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि अगर 2035 है, इस पे पावर कितना, 173 माइनस 136 पे पावर 248 माइनस 201 पे पावर कितना है, 95। तो बोला यूनिट डिजिट निकालिए। इसको भी क्या करना है, फाइंड यूनिट डिजिट बराबर व्हाट। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है। इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 5। 5 पे पावर कितना भी रहेगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। माइनस 6 पे भी पावर कितना भी होगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। माइनस 1 पे पावर कितना भी पावर रहेगा, मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 7। तो यहाँ पे देखना क्या है, मेरा माइनस में आ रहा है सॉल्व करने के बाद। तो जब इस कंडीशन में रहे तो क्या होगा, जब वैल्यू निगेटिव मतलब ऋणात्मक में अगर दिया हो तो, माइनस में हो तो छोटी संख्या के पीछे 1 बढ़ाकर 1 बढ़ाकर घटा लेते हैं, इसका मतलब छोटी संख्या 5 और 7 में क्या है, 5 है। तो इसके पीछे 1 बढ़ाना है, कितना हो गया, 15 में से 7 को घटा लेना, कितना आंसर हो जाए, 8। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि अगर, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि 2017 पे पावर 222 हो तो यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट। सवाल में मेरा क्या था, 2017 पे पावर कितना, 222। तो फाइंड करना है यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट बराबर क्या, व्हाट। तो
इस पे पावर कितना है 222। तो हमने क्या बताया रूल में कि अगर इकाई अंक 7 हो या 3 हो तो इस पे पावर अगर मान लीजिए कितना भी होगा तो उसे क्या करना है 4 से भाग देना है। तो इकाई अंक कितना है 7, इस पे पावर कितना है 222, इसमें 4 से भाग देना है। 4 से जब भाग देंगे 222 में तो कितना हो गया 4 5 20, 2 फिर 5 बार में 20 2। तो जो शेष बचा रिमाइंडर उसे क्या करेंगे यहाँ पावर के रूप में लिख दें। कितना है 49। तो इकाई अंक कितना हो गया 9, यूनिट डिजिट बराबर कितना 9 आंसर। आशा है कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट निकालने पर जो भी प्रश्न है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है कौन सा बड़ा भिन्न है। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि कौन सा बड़ा भिन्न है। तो बड़ा भिन्न के लिए क्या एक देखना है। यहाँ देखिए अंश और हर, ऊपर वाले और नीचे वाले अंश और हर में कितना का अंतर है डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना का अंतर है 1 का अंतर है। इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। जब डिफरेंस सेम हो तो जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही मेरा बड़ा भिन्न होगा और जो अंश छोटा होगा वही मेरा छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 5/6। क्यों डिफरेंस क्या है समान है, अंतर क्या है इस भिन्न में अंश और हर का अंतर क्या है सेम है। सम में 4 में से 3 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 ये 1। जब अंतर सेम हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो मेरा सबसे छोटा होगा। तो यहाँ सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया, सबसे छोटा भिन्न फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि 2/5 कितना 2/5 कोमा 4/7 कोमा 6/9 में कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए क्या सबसे पहले हमें क्या देखना होगा डिफरेंस, अंतर देखना है कि अंतर क्या सेम है कि नहीं। 5 में से 2 गया, यहाँ कितना आ गया 3, इधर भी कितना हो गया 3, इधर भी क्या हो गया 3। जब अंतर सेम हो तो हमने बताया कि जो सबसे बड़ा भिन्न का अंश होगा वही मेरा क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, सबसे बड़ा भिन्न बराबर कितना 6/9। यहाँ अंश सबसे बड़ा क्या है 6 है तो 6/9 मेरा क्या हो गया बड़ा भिन्न हो गया। छोटा भिन्न बोलेगा तो कितना हो जाएगा 2 सबसे छोटा है तो कितना हो जाएगा 2/5 मेरा क्या हो गया ये छोटा भिन्न हो गया। अब अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा 1/8 कोमा 2/12 कोमा 3/16 कोमा 4/20 में कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसे निकालने के लिए क्या अंतर देख लेते, कितना का अंतर है 7, इधर कितना का अंतर है 10, इधर कितना हो गया 13 का अंतर, इधर कितना आ गया 16 का अंतर। तो सभी अंतर क्या है अलग अलग है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते, क्रॉस गुना कर लेते हैं। इस तरह करके क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। तो इसे जब गुना करेंगे तो कितना हो गया 12 गुना 1 12 और इधर 8 दूनी 16। तो मेरा बड़ा भिन्न क्या हो गया इस दोनों में ये, इधर गुना के तो कितना गया 12, इधर गुना के तो 16। तो ये मेरा क्या हो गया बड़ा भिन्न। फिर इस दोनों में देखेंगे
इस दोनों में जब गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, इधर कितना हो जाएगा 12 36। तो मेरा बड़ा भिन्न क्या आ गया, ये हो गया। फिर इस दोनों में गुना करेंगे तो 20 तिया 60, इधर क्या आ जाएगा, इस दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 तिया 60, इधर 16 चौके 64। तो मेरा बड़ा भिन्न क्या आ गया 4/20। तो हमसे पूछा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बराबर क्या आ गया 4/20, मेरा क्या आंसर। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/8 कोमा 4/9 एवं 7/10, इसमें से बड़ा भिन्न को क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें भी डिफरेंस देख लीजिए कितना है, इसमें 7 का डिफरेंस, इसमें कितना है 5 का डिफरेंस, इसमें 3 का। तो डिफरेंस यहाँ क्या है, अलग अलग है, अंतर क्या है, अलग अलग। तो कुछ नहीं करना, इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए आराम से। इसे गुना करेंगे तो 1 गुना 9 कितना, इधर गुना किया तो 8 चौके 32। तो मेरा बड़ा गुना करने के बाद जिस अंश का मान बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो इधर क्या आ गया 4/9 बड़ा भिन्न। फिर इसे गुना करेंगे तो 4 नहीं 40, और इधर 9 सती 72। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या आ गया 7/10। सबसे बड़ा भिन्न क्या आ गया 7/10। जब अंतर सेम नहीं हो तो क्रॉस गुना करके उसमें से बड़ा छोटा को पहचान लिया जाता है। तो आशा है कि ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।